हेलो दोस्तों, सो अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड के ऐसे एजम्पशंस जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थे और ऑब्वियस थे, उन्हें यूक्लिड ने क्या बोला? पोस्टुलेट। तो ये 5 पोस्टुलेट्स आपके सिलेबस में। पहला क्या है? स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। वन लाइन कैन बी पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट लाइन। क्लियर? अच्छा, अगर एक पॉइंट से बच्चों 2 लाइन पास हो रही हैं, तो अगर कभी भी एक पॉइंट से 2 लाइन पास होंगी तो आप इन दोनों लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे आप इन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर एक पॉइंट से 2 से ज्यादा लाइन पास हो रही हैं तो ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे आप? कॉन्करेंट लाइंस। ध्यान रखना आप लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन जब 2 लाइन एक पॉइंट से पास करें तो उन्हें बोलेंगे, और 2 से ज्यादा अगर एक पॉइंट से पास करेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? कंकरेंट लाइंस। क्लियर? और 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकेंड पोस्टुलेट, a terminated line can be produced indefinitely. Euclid called the line segment as the terminated line. तो आपको याद रखना कि मान लीजिए आपके पास ये टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको लेफ्ट में और राइट में इनफाइनाइटली आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, इसको यूक्लिड ने क्या बोला? लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन। क्लियर? तो दूसरा भी आसान बात है, ऑब्वियस भी है। थर्ड देखो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये भी ऑब्वियस है। एक सर्कल इसे ड्रॉ किया, दूसरा इसे किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर दिया, और रेडियस देख लो अलग अलग आ रहा है, तो कोई भी सर्कल किसी भी रेडियस का किसी भी सेंटर से ड्रॉ किया जा सकता है। फोर्थ है, ऑल राइट एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री वन अनदर। मतलब सारे राइट एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो सही बात है, सारे राइट एंगल इक्वल होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है? फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है कि अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं है, ये 2 लाइन्स आप देख रहे हैं, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं है बच्चों, तो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं मिलेंगी ये लाइन। जिस साइड में ये लाइंस मिलेंगी उस साइड के इन दोनों एंगल को हम लोग बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 से कम होगा। समझ आ रहा है? ए बी और सी डी आगे अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो कहीं मिलेंगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये 1 और 2 का जो सम होगा बच्चों, जिस साइड में लाइन्स मिलेंगी, इनका सम हमेशा 180 से कम होगा। क्लियर? तो ये थे यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट। अब हम लोग देख लेते हैं थ्योरम क्या होता है। थ्योरम एक ऐसे स्टेटमेंट होता है। थ्योरम सबसे पहले तो ध्यान रखना आपको, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें या तो प्रूफ किया जा चुका है या तो प्रूफ करना होगा। प्रूवन या प्रूफ किया जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलेंगे थ्योरम। द प्रूफ ऑफ थ्योरम इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट यूजेज अ इन्फेरेंस रूल्स ऑफ अ डिडक्टिव सिस्टम टू एस्टैब्लिश दैट द सिस्टम इज लॉजिकल consequences of axioms and previously proved theorems। समझ आ गया? तो थ्योरम आपको ध्यान रखना प्रूवन स्टेटमेंट होंगे या उन्हें प्रूफ करना होगा। ओके, चलिए अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ये कुछ क्वेश्चंस अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? द 3 स्टेप्स ऑफ सॉलिड्स टू पॉइंट आर। अगर आपको किसी सॉलिड से किसी पॉइंट पर जाना तो कौन कौन सा स्टेप होगा? तो सबसे पहले तो सॉलिड आएगा, सॉलिड के बाद क्या आएगा? इसका सरफेस आएगा, सरफेस के बाद लाइन आएगा, और लाइन के बाद पॉइंट आएगा। तो सॉलिड सरफेस, मतलब ऐसे समझ लो, सॉलिड 3 डायमेंशनल होता है, सरफेस 2 डायमेंशनल होता है, लाइन 1 डायमेंशनल होता है और पॉइंट डायमेंशनलेस होता है ना? तो 3D से 2D से 1D से 0D। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सॉलिड हैज। सॉलिड के पास कितने डायमेंशन होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया 3। द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सरफेस हैज, कितने होंगे? 2। द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ पॉइंट हैज, पॉइंट के पास 0 डायमेंशन। यूक्लिड डिवाइडेड इज फेमस ट्रीटाइज द एलिमेंट इनटू। यूक्लिड ने बुक लिखी थी एलिमेंट्स, इस पे हमने डिस्कस कर लिया था, और इसमें कितने चैप्टर थे? 13। द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस इन द एलिमेंट। प्रोपोजिशंस मतलब थियरम भी बोल सकते हैं आप मैथमेटिक्स में, थियरम बोलो या प्रोपोजिशंस बोलो, ठीक है ना? तो थियरम या प्रोपोजिशन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे? तो इसमें टोटल एलिमेंट्स है 465। ठीक है ना? यूक्लिड ने टोटल 465 थियरम अपने बुक एलिमेंट में प्रूफ किए थे विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर। सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होंगे? कर्व्स होंगे। बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर। सरफेस की बाउंड्रीज क्या होंगे? सरफेस की बाउंड्रीज क्या हो जाएंगे? लाइंस हो जाएंगे। बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड की बाउंड्रीज होंगी बच्चों सरफेस, सॉरी, बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होंगी? सरफेस होंगी। और बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर कर्व्स। Okay, in Indus Valley civilization about 3000 BC, the bricks used for construction work were having dimension in the ratio 4 to 1.
ये स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना आप लोगों को, ये सब क्वेश्चंस, इन फैक्ट्स को मेमोराइज कर लेना आप लोग। अगला देखो, अब पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर, द बेस ऑफ इज, तो किसी भी पिरामिड का बेस पॉलीगन हो सकता है, ओके। और साइड पिरामिड का क्या होगा, ट्रायंगल होगा। क्लियर, समझ आ रहा होगा। 11 फैक्ट थे, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना आप लोगों को, ओके। अगला क्वेश्चन, इन एंशियंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टार्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वर, तो जो अल्टार्स यूज होते थे कैसे होते थे, वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के। और द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन श्री यंत्रा इन अथर्वेदा इज, तो इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या रहा, जो श्री यंत्रा अथर्वेद में लिखा गया है उसमें कितने आइसोसेलेस थे, तो 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल थे। आप देख सकते हैं इस तरीके से 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, और ये सब आइसोसेलेस ट्रायंगल एक दूसरे से मिलके 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। इसको श्री यंत्रा बोला जाता है, श्री यंत्रा इन अथर्वेद, ओके, श्री यंत्रा इन अथर्वेद। ये 9 इंटरवोवन ट्रायंगल्स थे, और इनसे ये देखो इस तरीके से सब्सिडियरी टोटल 43 ट्रायंगल्स बनते थे। क्लियर।